है। तो देखो चलो, शुरुआत जो हम लोग करेंगे, हल्का सा रिकैप हम लोग देखेंगे दो कॉन्सेप्ट्स का। एक कॉन्सेप्ट होगा डिस्टेंस का और एक कॉन्सेप्ट होगा डिस्प्लेसमेंट का। मैं कोई फालतू की बात इसमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं करने वाला। एक बॉडी जो इस पॉइंट ए से ये रास्ता बना के इस पॉइंट बी तक पहुँच गई। बॉडी कहाँ से चली थी? ए से। बॉडी कहाँ पहुँच गई? बी पर पहुँच गई। ये इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है, इस लेंथ को क्या कहा जाएगा? डिस्टेंस। इस लेंथ को क्या कहा जाएगा? जबकि अगर इन दोनों के बीच में मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ये जो सीधी लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसको बोलो हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। भाई इस सीधी लाइन को ध्यान से देखो तो हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? सो डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है। डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? बिटवीन इनिशियल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या फाइनल पोजीशन भी कह सकते हो आप। दोनों ही बातों का मतलब सेम। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अगर हम बात करें मोशन के टाइप्स की, किसकी बात करें? मोशन के टाइप्स की। मोशन तीन तरीके का हो सकता है। पहला होता है 1D, फिर होता है 2D और तीसरा होता है 3D। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। अब इसमें ना एक्चुअली किताबों में गलत लिखा होता है। मैं तुम्हें पहले किताबी ज्ञान देती हूँ थोड़ा सा। किताबों में क्या लिखा होगा कि जैसे मान लो अगर कोई एक बॉडी है, मान लो बहुत ध्यान से अगर हम लोग देखें, और उसकी वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे दे रखा है 2y के, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर दे दिया 2y के, 3j के, 3k के, ओ सॉरी k कैप नहीं, k कैप नहीं अभी, और यहाँ पे मान लो वेलोसिटी वेक्टर दे दिया 2y के, 3j के, 3k के। अच्छा, किताबों में क्या लिखा होता है कि क्योंकि यहाँ पे केवल x एक्सिस है तो ये 1D मोशन है। फिर ये लिखा होता है कि क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस है तो ये कैसी मोशन है? 2D मोशन। फिर ये लिखा होता है कि क्योंकि यहाँ पे तीनों एक्सिस हैं तो 3D मोशन है। ऐसा किताबों में लिखा होता है। किताबों में जब तुम डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्या बोलेगा कि अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज करे, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? 3। कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं भाई? एक होता है x भाई, एक होता है y और एक होता है z। ये 3 कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास, है ना? किताब में क्या लिखा होगा कि अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो तो 1D, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो तो 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो तो ये गलत है। ये बहुत अब तुम्हें पता है एक्चुअली यहाँ पे पड़ेगी। मैं क्यों ऐसे लरोड़ा जैसी किताबों को गालियाँ बकता हूँ? कारण है ये गलत है, तीनों ही गलत। वास्तविकता में ये मैंने 3 इक्वेशन बना रखी हैं, लेकिन ये तीनों ही इक्वेशन 1D की हैं। ये तीनों ही इक्वेशन किसकी हैं? 1D की तीनों। अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना तुम, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब असल बात समझ लो कि 1D मोशन क्या है, 2D मोशन क्या है, 3D मोशन क्या है। इधर देखो, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे चलता जाऊं, आगे या मुड़ू नहीं, हल्का सा भी, केवल कैसी लाइन में चलता चला जाऊं? स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन में चलता चला जाऊं? स्ट्रेट लाइन में। तो इस मोशन को कौन सा मोशन बोला जाएगा? 1D। कौन सा मोशन बोला जाएगा? अगर मैं सीधा चलते चलते ऐसे मुड़ जाऊं तो ये कौन सा मोशन बोला जाएगा? 2D मोशन। 2D 1D में होता है स्ट्रेट लाइन। 1D में क्या होता है? 1D में होता है भैया स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा मोशन होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। 2D में होता है टेढ़ा मेढ़ा। ऐसे ही लिखना एकदम हिंदी में। तुम्हें यहाँ कोई किसी को परिभाषा नहीं देनी, तुम्हें केवल सीखना है, ठीक है? तो 2D में क्या होता है? टेढ़ा। कैसे लिखते हैं? ढा, ऐसे। ये हाँ, अरे ठीक है ना, तुम्हें समझ आ गया ना? टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, जो सीधा ना चले, जो सीधा ना चले। इस तरीके के पाथ को ना
फिजिक्स में कर्वी लीनियर पाथ कहते हैं। कैसा पाथ कहते हैं इसको? कर्वी लीनियर पाथ। इस तरीके के पाथ को फिजिक्स में कौन सा पाथ बोला जाता है? कर्वी लीनियर पाथ बोला जाता है। जैसे ऐसे ये हुई 2D मोशन, ये हुई। अब देख, बहुत ध्यान से देख। अब मैं क्या हो रहा था, मैं चला सीधा, मैं मुड़ा भी ऐसे और मैं कूद भी गया। मैं सीधा भी चला, मैं मुड़ा भी और मैं कूद भी गया। ये कैसा मोशन हुआ? ये कैसा मोशन हुआ? 3D मोशन की एक्चुअल परिभाषा होती है, जिसको हिंदी में ही लिख लेना, जिसको एक प्लेन में ना लाया जा सके, जिसको एक प्लेन में ना लाया जा सके, वो कैसा मोशन होगा? 3D मोशन। कैसा मोशन होगा? अरे मैं जैसे ही हवा में आया, हाइट भी आ गई ना मेरे पास। मैं जैसे ही हवा में आया, मेरे पास में क्या आ गई? हाइट आ गई। तो तीसरी एक्सिस भी चेंज हो गई ना। एक तो एक्स थी, फिर मैं मुड़ा तो कौन सी एक्सिस आई? वाई। फिर मैं हवा में चला गया तो कौन सी एक्सिस आई? जेड। अब अगर मैं तुमसे बड़ा एक सिंपल सा मैं तुमसे सवाल पूछूं कि भैया एक बात बता, मेरे को बहुत छोटी सी बात बता दे। मैं दिल्ली से लखनऊ गया, दिल्ली से कहाँ गया? बता, मेरी मोशन 1D होगी, 2D होगी, 3D होगी? सोच सोच। मैं दिल्ली से लखनऊ गया, तू मुझे सोच के बता, मेरी मोशन 1D है, 2D है, 3D है? 3D है। कैसे 3D है जैसिका? हाँ, जमीन पे तो मैं नहीं चल रहा हूँ, कुछ तो आगे आगे कुछ तो। क्या लगता है श्रेया? 1D, 2D, 3D? 3D। क्यों 3D? हाँ, ये तो ऑब्वियस ही बात है। मैं कार से जा रहा हूँ तो मैं क्या एक्शन करूँगा? एक्शन जो करेगी वो तो कार करेगी ना। मैं क्या एक्शन कर सकता हूँ? हाँ भाई हिमा, हाँ 2D। चंद्रा जी 1D या 3D? 1D तो किसी हाल में नहीं हो सकता, ये तो बहुत सीधी सी कहानी। 2D। एक्चुअली ये मोशन 2D भी हो सकती है और 3D भी हो सकती है। 1D तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वो 1D क्यों नहीं हो सकती है? मोशन उसका सीधा सा कारण है। 1D तो तब होगी ना कि ये रहा दिल्ली, ये रहा लखनऊ, इसमें ऐसे सीधा रोड बना रखा होता दिल्ली से लखनऊ जाने का, तब तो ये ऑब्वियस ही बात है भाई क्या होता? 1D। अब तुम समझ रहे हो, तुम यहाँ से अपने घर जाओ, तुम 2 ही मिनट में मुड़ जाओगे। सीधे गए, लेफ्ट हैंड पे टर्न लेना पड़ेगा। तुम यहाँ से अपने घर सीधा नहीं जा पा रहे, लखनऊ तक क्या सीधा जाओगे? तो ये एक बात तो क्लियर हो गई कि मोशन क्या हुई? 2D। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है रास्ते में कोई ब्रेकर आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि रोड में कर्व आ जाए और तुम्हारी गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही हो, और तुमने देखा है कई बार जब गाड़ी चल रही होती है और कर्व पे से छलांग मारती है तो थोड़ी देर के लिए हवा में आ जाती है। थोड़ी देर के लिए किसमें आ जाती है? हवा में। तो अगर गाड़ी हवा में आई तो 3D मोशन, अदरवाइज कैसा मोशन? 2D। हाँ, एरोप्लेन का उड़ना कैसा मोशन? 3D। जब तक एरोप्लेन रनवे पे होता है 1D, सीधा सीधा चल रहा है ना, है? सोच के देख, ये जो ड्राइवर होता है, मतलब जो पायलट होता है, वो उसको ऐसे 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 नचाता है प्लेन को, जब उड़ाता नहीं ना, क्या चलाता है? सीधा। तो जब तक रनवे पे रहेगा तो कैसा मोशन होता है? 1D। जैसे ही हवा में आता है कैसा मोशन हो गया? 3D। नहीं आया दिमाग में? एकदम क्लियर हुई ना बात? क्या है 1D, क्या है 2D? क्या? पतंग का उड़ना 3D, पक्षी का उड़ना 3D। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा रियलिस्टिक जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है? 3D मोशन। रियलिस्टिक मोशन कौन सी होती है? 3D। ये लिखो, फटाक से लिखो। अच्छा सुनो, ये कॉपी अलग बनाना, ये कॉपी अलग बनाना, CBSE वाली में नहीं। यहाँ पे सवाल बहुत ज़्यादा होंगे,
सिर्फ ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, बहुत ज़्यादा। टिश्यू पेपर भी कहाँ फेंक गई? अच्छा एक बात बताओ, आज स्कूल की छुट्टी थी या तुमने छुट्टी मारी है? स्कूल ही नहीं खुले अभी? ये अच्छी बात है। किसी ने मारी है छुट्टी? तो छुट्टी नहीं मारनी चाहिए। हाँ भाई उतार लिया? हाँ हाँ अब तक तो तुम्हें 11th आसानी लग रही होगी ना? मुश्किल तो नहीं लग रही? हाँ मुश्किल थोड़ी होगी, मुश्किल है। क्या मुश्किल है? प्रोजेक्टाइल में नहीं, नहीं प्रोजेक्टाइल मुश्किल नहीं, प्रोजेक्टाइल मुश्किल नहीं है, रोटेशनल मुश्किल है। और जब उसका एंट्रेंस का पढ़ने पहुंचोगे तुम लोग तो जहर की डिबिया रखना साथ रखना, कभी खानी पड़ सकती है। मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बता रही। वो तो इसी प्राण को इसी कम से कम मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स में कम से कम मैं तुम लोगों को यहीं पे 100 सवाल करवाने वाला। कितने सवाल? यही क्लास में ही करवा दूंगा। लेकिन हाँ इसका एक बेनिफिट तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा कि जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से तुम लोगों को जो डर लगता है ना, वो डर पक्का निकल जाएगा। 100 सवाल तुम्हें यहीं करा दूंगा और 200 प्रैक्टिस के लिए दूंगा तुमसे। वो करोगे ही ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं करोगे, ऐसा थोड़ी है। ना करने के लिए थोड़ी आए हो इधर, करने के लिए आए। चलो फालतू की बात खत्म करेंगे, आओ आगे बढ़ेंगे। एक और चीज़, आज जो हम लोग एक्चुअली जो चर्चा करेंगे ना, अब जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे चर्चा करेंगे, आज मैं अपने एजेंडे में 2 तरीके के न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूँ कि आज मैं तुम्हें 2 तरीके के सवाल करने पक्का सिखा के जाऊँगा। एक तो होंगे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी वाले सवाल, और दूसरे सवाल जो आज हम लोग सीखेंगे वो होगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाले सवाल। ठीक है, दूसरे वाले सवाल क्या होंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाले सवाल हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग तुरंत स्टार्ट कर देते हैं एवरेज स्पीड। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मेकिंग पे अभी यहाँ पर नहीं जाऊँगा। एवरेज स्पीड, वी एवरेज का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होगा? नेट डिस्टेंस है ना, और डेल्टा टी क्या होगा भाई? नेट टाइम टेकन। डेल्टा टी क्या होगा भैया? इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर मान लो मैं बात करूं कि भाई मुझे पता लगानी है एवरेज वेलोसिटी। क्या पता लगानी है? एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आंसर आएगा अगेन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। बट अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? और ये क्या रहेगा यहाँ पे? टाइम।
तो बस कितना सा अंतर है कि जब मैं स्पीड निकालूंगा तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, दूरी। मैं क्या कंसीडर करूंगा, दूरी, डिस्टेंस। और जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या कंसीडर करूंगा, डिस्प्लेसमेंट। ये बात तुम्हें ध्यान होनी चाहिए सवाल सॉल्व करते टाइम में। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि v वेक्टर बराबर 2ik प्लस 3jk, समझिए बात को। अगर मैं कहूं कि v वेक्टर बराबर 2ik प्लस 3jk है तो तुम याद रखियो ये वेलोसिटी है। ये क्या है, ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी है। अगर मैं इसका मोड निकाल दूं, क्या निकाल दूं, और किसी भी वेक्टर का मोड निकालने का क्या तरीका होता है कि जो वैल्यूज हैं अंडर रूट में लो और उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। कितना आएगा आंसर, 4 जमा 9 बराबर रूट 13। ये जो निकला है ये स्पीड है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अगर वेक्टोरिकली लिखा हुआ है तो वेलोसिटी है, अगर वेक्टोरिकली लिखा है तो क्या है, और अगर मॉडुलस निकाल दिया तो क्या है, स्पीड। मॉडुलस निकाल दिया तो क्या है, स्पीड। इस बात को समझ लो, ये ऐसे भी हो सकता था 2i कैप 2j कैप 3k कैप। तो जब तक ये ऐसे लिखा रहेगा इसका मतलब है, बोलो ये क्या है, वेलोसिटी। जब तक ये ऐसे लिखा रहेगा इसका मतलब क्या है कि ये वेलोसिटी है। और फिर से अगर वापस में इसका मॉड कर दूं जो कि होगा रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 13 रूट ऑफ 17। ये क्वांटिटी क्या निकली है, स्पीड। ये क्वांटिटी क्या निकली है, स्पीड। मतलब वेक्टोरिकली दिया होगा तो क्या होगी, वेलोसिटी, और अगर मोड में दिया होगा तो क्या होगी, स्पीड होगी। बोलो क्लियर है। तो अब तुम मुझे एक बात फालतू की एकदम करके दिखा सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। आओ जरा सवालों से शुरू किया जाए। आज का एग्जाम्पल 1, आज का एग्जाम्पल 1 देखना जरा, मेरी बात को ध्यान से समझो। कोई बॉडी ऐसे चल रही है, पहले समझ लो, कोई बॉडी ऐसे चल रही है और मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी स्पीड जो है वो मैंने कांस्टेंट कर रखी है और मैं मान लेता हूँ कि स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। और मैं इसका जो रेडियस है, रेडियस ले लेता हूँ r। रेडियस कितना ले लेता हूँ, रेडियस कितना ले लेता हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि काम कर मेरी भाई, मेरी एक बात सुन, इस पॉइंट को मान ले a और इस पॉइंट को क्या मान ले भाई, b। अगर मैं तुमसे कहूँ कि चलो जरा पता लगाओ एवरेज स्पीड डिवाइड बाय एवरेज वेलोसिटी का रेशियो। स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो निकालो, इसके लिए करो जरा। पहले पीछे वाला उतारोगे या डायरेक्ट सवाल करोगे, पहले उतारो फिर ये सवाल करने का। पहले उतार लो फटाक से और अब दिमाग लगाना शुरू करो। वो आसान था, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो था। हो गया। फॉर्मूले लिखने केवल कॉन्सेप्ट इतना सा है। ये वाली बात आपको याद रखनी है कि वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है और उसमें से स्पीड कैसे निकाली जाती है। ठीक है, कॉमन सी बात है ना। करें, बोलो बड़े भाई, सवाल पे आगे बढ़ा जाए। आओ तो देखो सवाल है ना। सवाल ये रहा, एवरेज स्पीड और इसका। एक काम करो, रेडियस भी एक काम करो, 1 मीटर ही ले लो, आंसर ही आ जाएगा सीधा। रेडियस भी कितना ले लो, 1 मीटर। 1 मीटर, कंसीडर द रेडियस टू बी 1 मीटर। बोलो सही है क्या, रेडियस भी 1 मीटर ले लो। चलो जरा निकालो, मतलब एवरेज स्पीड मतलब है ना।
तो मैं देख के आऊँ एक बार, जब मैं नीचे ना गाड़ी एक बार सीधी करता हूँ मेरे को। हो गया? अरे हुआ नहीं हुआ? तुम लोगों से हुआ नहीं हो रहा? क्यों? क्या मुश्किल है सवाल में? मुश्किल बताओ मुझे, इस सवाल में क्या मुश्किल है? डिस्टेंस कितना कवर कर रही है बॉडी? कितना डिस्टेंस कितना कवर करेगी? पाई आर पाई डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉडी का? 2r, तो 2 × 1 बराबर कितना हो गया? 2 है कि नहीं है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है यहां से यहां तक आने में और यहां से यहां तक आने में समय तो क्या होगा? सेम। नहीं समझे? मान ले मैंने एवरेज स्पीड निकाली, तो एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया? पाई। टाइम कितना लगा? मान ले टी लगा, मुझे नहीं पता कितना लगा। अब मैं क्या निकालूं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दिमाग लगा के देख। बॉडी वास्तविकता में तो यहाँ से यहाँ पहुँच गई ना टी सेकंड में, तो टी सेकंड में ही तो यहाँ से यहाँ भी आ गई। अरे टाइम तो सेम रहेगा कभी। बॉडी ने एक्चुअल मोशन कैसे करी है? ऐसे करी है ना। बॉडी ने एक्चुअल मोशन ये करी। मान ले बॉडी यहाँ से यहाँ आएगी, मान ले 1 घंटे में आई, तो स्पीड निकालने के लिए भी टाइम क्या रहेगा? और वेलोसिटी निकालने के लिए भी क्या रहेगा? अरे क्योंकि टाइम तो उसने कितना लिया? आई नहीं आई बात समझ में? तो टाइम यहाँ भी क्या रहेगा? टी। तुझे क्या निकालना था? स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो। तो एवरेज स्पीड जो निकली है तेरी वो निकली है π/t, और वेलोसिटी कितनी मिली है? 2/t। टी ने टी को मारा, बोल आंसर क्या आया? अरे यार
हाँ जो भी आया मतलब उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, तुम चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो 22/7। तो आंसर कितना आया पाई बाय, कितना आंसर आया पाई बाय 2। मुझे लगा नहीं तुम्हें चमका, चमक गया था, पक्की बात। उतार दो, जिससे नहीं हुआ फटाक से उतारो। जिस किसी से भी नहीं हुआ फटाक से उतार लो। सही है भाई, हो गया। अगले सवाल पे बढ़ जाएं, ठीक है। आओ जरा प्लस कर लेते हैं, चलो आओ। अब ये तो एक तरीके का सवाल हुआ एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का। अब दूसरे तरीके का सवाल, जो नीट में भी कई बार इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बने हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला में भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें सवाल समझाता हूँ, सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल ये है कि तुम ये मानो ये पूरी दूरी दे रखी है तुम्हें डी, कितनी दे रखी है। सवाल ये कहता है कि d/3 दूरी तक बॉडी चली v1 रफ्तार से, अगली d/3 दूरी तक बॉडी चली v2 रफ्तार से, अगली d/3 दूरी तक बॉडी चली v3 रफ्तार से। पहले टोटल सीख लो, फिर इसका शॉर्टकट भी बताएगा मैं, ठीक है। पहले प्रोसेस सीख लो, क्योंकि मैं शॉर्टकटों के ज़्यादा भरोसे नहीं रहता। शॉर्टकट आदमी भूल सकता है, लेकिन प्रोसेस को आदमी कभी भी नहीं भूल सकता, ठीक है। तो पहले प्रोसेस सीख लो, फिर मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, है ना। तो d/3 तक चला v1 से, अगले d/3 तक चला v2 से, अगले d/3 तक चला v3 से। कहता है बताओ इसकी एवरेज स्पीड जो है ना वो क्या हो, बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ये एग्जाम्पल 2 है, ये क्या है एग्जाम्पल 2, बताओ। करो, पहला मौका तुम्हारा। 30 सेकंड 40 सेकंड तुम लोग सोचोगे, मैं तो उसके बाद ही बताएगा। हाँ स्पीड है, स्पीड स्ट्रेट लाइन में ना जैसे का स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी। जब तक बॉडी मुड़ेगी नहीं, स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। बाय T1 T2 T3 भी निकालना पड़ेगा मैडम, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ देगा एग्जामिनर। ऑप्शन में T1 T2 T3 आपको नहीं दिखेगा। इधर समझो बात को, इधर देखो आप। सबसे पहली चीज इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी लोग। डायरेक्ट कैसे किया जाएगा, d/3 दूरी कवर करी कितनी रफ्तार से, तो टाइम कितना लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में। तो टाइम बराबर क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो भाई टाइम बराबर क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया, d/3, स्पीड कितनी है, सही है। t2 कितना होगा, d/3v2
P3 कितना होगा D/3V3। बोल सही है? अरे यार आना तो बोलो। तुमको क्या निकालने को बोला? एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या होना चाहिए? नेट डिस्टेंस अपॉन में नेट टाइम। तीनों पार्ट में टोटल दूरी कितनी कवर करी है? d। चाहो तो जोड़ लो D/3 D/3 D/3, आंसर क्या आ जाएगा? d। सो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? d डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना लिया? t1 प्लस t2 प्लस, सो t1 कितना लिया गया? d/3v1 d/3v2 d/3v3। भाई नहीं आया? अरे यार आना तो बोलो। क्या d कॉमन ले लो इनमें से? ऊपर रह गया d, नीचे से आ गया d/3 कॉमन, यही आ गया। अंदर क्या बच गया? 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आना बोलो। क्या d ने d को 1/3 ऊपर चला जाएगा? बोलो क्या बचेगा? 3। नीचे क्या बचेगा? एलसीएम ले ले भैया। v1 v2, v1 ने v1 को मारा, बोल क्या बचा? v2 v3 प्लस v2 ने v2 को मारा, बोल क्या बचा? v1 v3। v3 ने v2 को मारा भैया, और क्या बचा? v1 v2। ये ऊपर चला जाएगा, तेरा आंसर आएगा 3v1 v2 v3 अपॉन में v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। ये निकली है तेरी v एवरेज। अरे आया नहीं आया? नहीं आया नहीं आया नहीं आया? आया नहीं आया? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। फिजिक्स कहाँ तक लगी है बताऊं? फिजिक्स लगी है देखिए यहाँ तक। मैंने टोटल डिस्टेंस लगाया और उसको टोटल टाइम से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। टोटल डिस्टेंस लगाया, उसको टोटल टाइम से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्या बोलता है? क्या इसका शॉर्टकट बताऊं? क्या इस सवाल का शॉर्टकट बताऊं? अगर बॉडी, जैसे सपोज कर, इसको थोड़ा छोटा करके साइड कर देते हैं, आओ देखें जरा रिजल्ट। अगर बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही है, ये ध्यान रखियो, अगर बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही है कि बराबर बराबर दूरी को बराबर बराबर दूरी को तय करती है। जैसे मान ले उसने d/2 को तय किया v1 से और अगले d/2 को तय किया किससे? कितने पार्ट में उसने दूरी तय करी है? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में करी है? तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा एवरेज स्पीड का शॉर्टकट से, अगर 2 पार्ट में तय कर रही है तो 2, मतलब जनरल फॉर्मूला बना दूं, देख ऐसे बनेगा n डिवाइड बाय 1/v1 1/v2 प्लस अप टू। देख जैसे मैंने इस वाले केस का एग्जांपल लिया, मैंने इसका एग्जांपल एक्चुअली इसलिए लिया क्योंकि ये कम वक्त नीट में पूछा था। ये कम वक्त कहाँ पूछा था? नीट में। मैंने इसलिए इसका एग्जांपल लिया। और तो चुटकियों में उत्तर कर सकता है। कैसे? कितने पार्ट में तय कर रही है? 2। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो n की जगह रख 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1/v1 प्लस 1/, तो ये वेलोसिटी होगी ना, तो कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय एलसीएम बोल भाई, v1 v2 बोल, ऊपर क्या बचेगा भाई? v2 प्लस, ये किधर आ जाएगा? ऊपर। डायरेक्ट आंसर आया 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। खत्म। तो बस सीधा इसके लिए लगा ले, इस वाले केस के लिए लगाएगा अगर, तो क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। सॉल्व कर ले, यही आंसर आएगा। अरे पूरा प्रोसेस करने का जरूरत बार बार, पूरा प्रोसेस हर बार करने का जरूरत नहीं है। शॉर्टकट याद रख, जितने पार्ट्स में दूरी तय हो, जितने पार्ट्स में दूरी, n की वैल्यू उतनी ले ले। अगर ये बोले 4 पार्ट में जाना होता तो n की वैल्यू क्या आ जाती? यहाँ पे क्या आ जाता? प्लस 1/v4। नहीं आया नहीं आया नहीं आया। क्या आ जाता है यहाँ पे? प्लस 1/v4। और सॉल्व कर ले आंसर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, उतार डाल। ये आ रखा भैया नीट में। भाई इसमें ये एक बात जरूर याद रखना कि बॉडी बराबर बराबर दूरी तय करे। बॉडी शॉर्टकट तभी लगेगा जब बॉडी बराबर बराबर दूरी तय करे। ये बात हिंदी में लिख लो बेशक से। हो गया?
शॉर्टकट भी लिख लिया जैसे का शॉर्टकट अलग से लिखना, ठीक है। और शॉर्टकट लिख के उसमें ये सितारा लगा देना कि ये तभी लगेगा जब दूरी बराबर हो। जब बराबर बराबर दूरी तय करेगा शॉर्टकट तभी लगेगा, अदरवाइज शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए मैं शॉर्टकट बता तो देता हूँ लेकिन मैं खुश नहीं होता इन्हें बता के, क्योंकि इनके साथ एसोसिएटेड होती हैं टर्म्स और कंडीशंस, और वो टर्म्स और कंडीशंस अगर बंदा भूल जाए एग्जाम में तो 1 सेकंड में क्वेश्चन क्या हो जाएगा। और एक और बात बताऊँ, जब ऑप्शन मिलेगा ना तुम्हें, तो तुमने जो गलत ऑप्शन सोचा है ना वो भी तुम्हें ऑप्शन में दिखाई देगा। यही खासियत होती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। और तुम्हें लगेगा वाह 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 उत्तर आया सही एकदम, और तुम फटाक से टिक मारोगे, दोबारा भी नहीं सोचोगे एक बार भी कि हमने सही किया या गलत किया। इसलिए बहुत ध्यान से एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी भी चाहिए, रफ्तार तो चाहिए ही चाहिए। नीट के पेपर में तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन करने के लिए लगभग 1.5-2 मिनट मिलती है बस। अगर फिजिक्स के सवाल पे ज़्यादा समय देना है तो फिर बायोलॉजी को तेजी में खींचो। हालांकि बायोलॉजी तेजी में खींची जा सकती है क्योंकि उसमें तो फैक्ट है, अगर याद है तो उत्तर होगा, नहीं है तो नहीं समझे। हाँ भैया, हो गया क्या सवाल? अगले टाइप पे बढ़ें। अब ये तो एक तरीके का सवाल हुआ, अब अगले टाइप का सवाल देखा जाए। इधर आप फटाक से, जैसे मान लें बॉडी वापस से दूरी तय कर रही है, हमें नहीं पता दूरी कितनी, लेकिन अगली बार उसने क्या काम किया है अपना दिमाग लगाना। मान ले यहाँ से यहाँ तक आने का टोटल समय t, कितना समय? तो टोटल समय के t/3 समय तक उसकी रफ्तार रही v1, अगले t/3 तक रही v2 और अगले t/3 तक रही v3। सवाल सेम है, एवरेज स्पीड निकालना। अंतर समझ आया दोनों सवालों में? बारिश है क्या? वो शाम को आती है, शाम 11 बजे। ये इसी सवाल का टाइप 2 है, नहीं टाइप 3 है। टाइप 2 पीछे वाला था, टाइप 1 वो था सर्कल वाला, ये टाइप 3 है। हो गया? क्या है आंसर? 3v1 + v2 + v3/t²। टी की वैल्यू डालनी पड़ेगी। टी कैसे आ जाएगा? टी नहीं आएगा उत्तर में, देयर विल नॉट बी एनी टी। v1 + v2 + v3/t²। शाबाश, सही है। टी आंसर में नहीं आना चाहिए। एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड वाले सवालों में एक बात ध्यान रखो, तुम्हारे उत्तर में टी नहीं आएगा। टी आएगा तो कहानी खराब हो जाएगा। सो
सोचो सोचो रे साधना कैसे होगा, दिमाग चलाओ, दिमाग दौड़ाओ। रोटी पानी नहीं खाते तुम लोग ना, इसलिए तुम साले बीमार पड़ते हो। पता है, दम लगा के खाना खाओ। अरे चाउमीन मोमोज बर्गर क्यों खाते हो? Why do you eat them? खाओ, हफ्ते में एक दिन खा लो, संडे खा लो, लंच में। तुम लोग के साथ प्रॉब्लम है, तुम लोग डिनर में खाता है सब, मतलब ये सारा कूड़ा करकट जो भी है। अच्छा अच्छा माल खाओ, प्रोटीन पियो, प्रोटीन पिया करो ऑन गोल्ड। सवाल तो हो नहीं रहा, फालतू की बात ही कर लें। इधर देख, तेरे को अंदर समझ में आ रहा है? इससे पिछले सवाल में तुझे दूरी दे रखी थी, रफ्तार दे रखी थी, टाइम तूने निकाला था। इस सवाल में तुझे टाइम दे रखा है, रफ्तार दे रखी है, तो तुझे नहीं लगता तुझे दूरी निकाल लेनी चाहिए? यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी कवर होगी? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू में। तो स्पीड कितनी है? v1। टाइम कितना है? t/3। तो d2 कितना हो जाएगा? v2 t/3। d3 कितना हो जाएगा? v3 t/3। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होगा? क्या टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d1 जमा d2 प्लस d3। क्या टोटल समय t है? हाँ ना बोलो। तो क्या d1 की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ v1 t/3? क्या d2 की जगह कर सकता हूँ v2 t/3? क्या इसकी जगह कर सकता हूँ v3 t/3/t? हाँ ना बोले यार। क्या तीनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, tt को मार देगा, बोल आंसर क्या बचेगा? v1 प्लस v2 प्लस v3/3। नहीं आया, नहीं आया। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या आंसर बचेगा बोल? v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय, बोल क्लियर? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? पक्की बात? टाइप 3 हुआ। क्या बोलते हो? क्या एक बहुत मुश्किल सवाल बना दूं इसके ऊपर? तुम ध्यान से देखो, अगर मैं टाइप 2 और टाइप 3 को मिक्स कर दूं आपस में, नहीं आया, नहीं आया। अगर मैं टाइप 2 और टाइप 3 को मिक्स कर दूं तो तुम्हारे तोते हो जाएंगे भाई सवाल। है कि ये सवाल नीट में नहीं आ सकता। मैं नीट वालों को पहले ही बता दूं। मैं अब जेई वालों के लिए सवाल बता रहा हूँ, ये लोग घर पे जाके तुम लोग ट्राई करोगे। मैं टाइप 2 और टाइप 3 को क्या किए दे रहा हूँ? मिक्स किए दे रहा हूँ। मैंने क्या काम किया देख, एक नया टाइप का क्वेश्चन बना दिया, टाइप 4। ठीक है, अब देख मेरी बात को ध्यान से सुन। मान ले ये टोटल दूरी है d, ये टोटल दूरी है। कहता है इसमें से d/2 दूरी इसमें कवर करी v1 वेलोसिटी से। d/2 दूरी किससे कवर करी? v1 से। जो बाकी का हिस्सा बच गया, कितना बचा? कितना बचा? d/, कह रहा है इसको कवर करने में जो टाइम लगा, क्या पता t/2 है या नहीं, हमें क्या मालूम। कह रहा है इसको कवर करने में जो टाइम लगा, जैसे मान ले टाइम लगा t, टाइम लगा t, ठीक है। कहता है v2 वेलोसिटी से तो चला इसके आधे टाइम तक, और v3 वेलोसिटी से चला बाकी आधे टाइम तक। उड़ गए तोते, तोते उड़ गए ना? तुम्हें समझ नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। एक काम कर, मान ले यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा t, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा? t1 की मैंने मान लिया। तो कह रहा है t1 के आधे समय तक तो चला v2 से, और आधे समय तक चला किससे? v3 से। सवाल कह रहा है एवरेज स्पीड निकाल। सवाल क्या कह रहा है? एवरेज स्पीड निकाल। देख सिंपल सिंपल बात है। देख धीरे धीरे मैं कॉम्प्लेक्स पे जाता जा रहा हूँ, धीरे धीरे कहाँ जाता जा रहा हूँ? कॉम्प्लेक्स पे। क्या निकाल के लाना है तेरे को? एवरेज स्पीड। ट्राई करने का घर से, ठीक है? इस तरीके के सवाल को घर से क्या करने का? ट्राई करने का। हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं हो जाएगा तो और भी बढ़िया मैं करा दूंगा, ठीक है? हाँ ना बोल भाई। अब आगे बढ़ा जाए, उतार ले सवाल को, उतार ले पहले सभी लोग सवाल उतारो।
हाँ भैया, डन है क्या? यस और नो? हाँ बता बता, आराम से बता, जल्दबाजी कोई नहीं है। अभी तो हल्का कर रहा हूँ मैं, आज पहला दिन है, मैं काम मुश्किल कहाँ सवाल कर, सिंपल सिंपल सवाल कर। नहीं तुम्हें नहीं लगता मैं सिंपल सवाल करा, सिंपल ही तो है, अभी मुश्किल नहीं करा है, अभी हाँ आ रहा हूँ मुश्किल को धीरे धीरे। उतारा नहीं उतारा, जल्दी उतार यार, सवाल उतारने में तो समय लगा रहा है। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, है ना? अब आगे बढ़ा जाए। टाइप 5। अब ये सवाल है इक्वेशन वाले। ये कैसे सवाल होते हैं? अब ये इक्वेशन वाले सवाल हैं। तुम इस बात को हमेशा से याद रखना, प्रकृति में बहुत अच्छी चीज है कि कोई भी बॉडी किसी भी तरीके की मोशन कर रही हो तो नेचर ने उसकी मोशन को डिफाइन करने का तरीका हमें पहले से बता, मतलब गणित के थ्रू हम किसी की भी मोशन को मैथमेटिकली लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपको एक इक्वेशन दे दी जाए कि अगर x बराबर है 2t स्क्वायर जमा t जमा 3, तो ये इक्वेशन मुझे क्या बताती है, ये मुझे समझना पड़ेगा। ये इक्वेशन मुझे बता रही है x दूरी है और t टाइम। ये इक्वेशन मुझे बता रही है कि दूरी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, तुम समझो? मैं इसमें टाइम की अलग अलग वैल्यू रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3। उससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि 0 सेकंड पे बॉडी कहाँ थी, 1 सेकंड पे बॉडी कहाँ थी, 2 सेकंड पे बॉडी कहाँ थी। उसने कहा कि अगर किसी बॉडी की इक्वेशन ये है कि x बराबर 2t स्क्वायर जमा t जमा 3 है, तो वो तुमसे पूछ रहा है कि एक काम कीजिए, फाइंड कीजिए एवरेज स्पीड इन, बोल तू ही टाइम बता, बोल कितने सेकंड में पता लगाएगा, बोल 5 में, इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में हमको बॉडी की क्या पता करनी है, एवरेज स्पीड। बस एग्जाम्पल नंबर याद रखो, इससे मुझे याद रहेगा ये 2 था, ये क्या था 3, ये क्या था 4, अब आ गया, चलो करो 30 सेकंड का समय तुम्हारे पास। वंस अगेन हुआ क्या है, ये बताओ। 11.8 पता नहीं, मैं तो बनाया तो सामने से तो मुझे पता पड़ेगी। सभी लोग पूरे दिल से ट्राई करेंगे।
अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को क्या लगता है ये तुमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर तुम्हें लग रहा है हो जाएगा तो इसमें पॉइंट एरिया हाँ भाई मैं कराऊँ? हो गया कितना? 11.8 6 देखना जरा हमें क्या पता लगाना है। एवरेज स्पीड पता लगानी है कितने सेकंड में? एक काम करें, सबसे पहले देखें समय शून्य पे बॉडी कहाँ थी? 3 पे। उसके बाद देखें हमें कितने सेकंड पे पता करना है। हम 5 पे देखें बॉडी कहाँ थी। यहाँ 5 रखो, 5 5 25 25 दूनी 50 50 जमा 5 55 55 जमा 3 58। ये x1 हुआ, ये x2 हुआ। बड़े ध्यान से देखो, अगर तुम इसको एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो तो तुमको एक बात समझ में आएगी। जैसे मान लो ये मैं ओरिजिन ले रहा हूँ, ये मैं क्या ले रहा हूँ? ठीक है, ये मैं ओरिजिन ले रहा हूँ। ठीक है जी। तो जब समय 0 था बॉडी कहाँ पे थी? तुम्हारे लिए समय यहाँ 0 है। और जब 5 सेकंड हुई तो बॉडी कहाँ थी? तुम्हें आया नहीं आया? तो इस 5 सेकंड में बॉडी ने कितनी दूरी तय करी है? 55। हो गया ना गलत? हो गया ना गलत? मुझे मालूम है तुम क्या किए हो। तुम 58 को ही भाग दिए हो 5 से। तुम्हारी खोपड़ी की बत्ती जली नहीं जली? जब टाइम 0 था बॉडी ऑलरेडी कहाँ थी? 3 पे। 5 सेकंड होते होते बॉडी कहाँ पहुंची? 58 पे। तो दूरी कितनी तय करी? 55। टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। तो v एवरेज, या मतलब ऐसे लिख लो, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 55/5। बोल कितना आया? पूरा आ गया। तो है ना गलत? ऑप्शन में ये भी होता है जो तू निकाले। लॉजिक कहता है ना, तो मैंने बोला एवरेज स्पीड निकालो 5 सेकंड में। तो मतलब मोशन कहाँ से शुरू हुई होगी? 0 सेकंड से शुरू हुई होगी ना भाई। तो तुम ये तो देख लो कि 5 सेकंड में बॉडी कितनी चली। तुमने तो सीधा x में 5 की वैल्यू रखी है और तुम्हें पता चल गया डिस्टेंस। हाँ, तुम्हारा उत्तर मालूम है कब सही हो जाता? मैंने बहुत कलाकारी करके इक्वेशन बनाई है। तुम्हारा उत्तर सही हो जाता अगर मैं इक्वेशन ये दे देता x बराबर 2t² जमा t। क्योंकि इसमें क्या होता, समय 0 पे बॉडी 0 पे होती, तो तुम्हारा आंसर सही आता। इसे कहते हैं तुक्का लगना। कभी कभी जब आदमी को ज्ञान ना हो और तुक्का पिट हो जाए उसका। गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजता है यार। लोग भी वेले हैं भैया। वैसे चाहे तुम मर जाओ तुम्हें याद नहीं करेंगे, लेकिन सुबह सुबह एक फिलोसॉफी का मैसेज छाप देंगे डेली।
अर्ली इन द मॉर्निंग। हो गया? अगले सवाल पे बढ़ूं। एग्जाम्पल 6। सही करने वाले को 5 रुपए नाम दूंगा, और 5 रुपए में बता दूं बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से। मैं 5 रुपए देता नहीं किसी को, मैं 25 पैसे और 50 पैसे देता हूँ। मतलब सवाल मुश्किल है, देखने पे मत जाओ, जितना छोटा लग रहा है उतना ही खोटा है। जैसे का कर दे फटाक से, एकदम एकदम फटाफट आंसर निकाल दे, एकदम ऐसे एकदम। फालतू सवाल। हाँ भैया, डिस्टेंस मैं क्या करूँ ना, मुझे नहीं आता, मेरे को तो बाद में आएगा। तुम करो जो करना है इसका। 5 मीटर पर सेकेंड। अब तुमने क्या किया होगा इसमें, पहले टी की वैल्यू 0 रखी होगी, एक्स आ गया होगा 0, फिर टी की वैल्यू 3 रख दी होगी, तो एक्स की कुछ वैल्यू निकल गई होगी, और फिर तुमने कर दिया होगा। लेकिन ये सवाल उससे कहीं ज़्यादा है। ये सवाल उससे कहीं ज़्यादा है। क्या बोलते हो, मैं कराऊं? पहले बोलो हार मान ली। मान ली हार? इसमें और उस इक्वेशन में अंतर है। यहाँ बीच में सारे साइन प्लस के थे, माइनस। अब अंतर क्या है, ध्यान से समझ ले, बहुत धीमे धीमे कराऊंगा सवाल, ठीक है। सबसे पहली बात तो x की अगर ये इक्वेशन है और इससे वेलोसिटी की इक्वेशन में बनाऊं, तो वेलोसिटी क्या होती है, dx बाय डिफरेंशिएशन समय के लिए। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, आंसर आएगा 2 - 2t। पहले तो मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है ना? तुम्हें क्लियर नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं आता। मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया है, d/dt ऑफ t की पावर n बराबर n गुणा t की पावर n-1। ये फॉर्मूला लगाया गया है। कैसे लगाया गया है, मैं एक बार इसको इलेबोरेट करके बता देता हूँ। सीखने की कोशिश करना, रातों रात नहीं आएगा। d/dt, x की जगह इसको रख दिया
2t माइनस टी का स्क्वायर, सही है। जहाँ से माइनस लगा हुआ है वहाँ से इसको दो पार्ट में तोड़ दो, डी बाई डी टी ऑफ 2t माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी का स्क्वायर, सही है। 2 तो नंबर है, बाहर आ गया। t की पावर क्या है, तो n की जगह क्या लूंगा, फॉर्मूला क्या लगेगा उधर से देखो, 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस टी की पावर कितनी है, अरे बोलो ना, टी की पावर कितनी है 2, तो n की जगह क्या हो जाएगा 2, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1, देख क्या बचेगा 2 माइनस 2t, बोल सही है। अरे हाँ ना बोल, 3 इक्वेशन तेरे को स्पेशली अब यहाँ पे ना ध्यान रखनी है, देख एक तो ये, एक वो लिखी हुई है ऊपर, दिमाग लगा और सोचना शुरू कर दे। इधर से सोचते हैं अपन लोग ना, इधर सोचना, देखिए कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ, डोमेन कैलकुलेशन। समय शून्य के लिए x शून्य था, रफ्तार कितनी थी, इसमें t की वैल्यू 0 रख, रफ्तार कितनी निकलेगी 2 मीटर पर सेकेंड। इसको जरा प्लॉट कर ले यहाँ पे, जब टाइम 0 था तो x 0 था, मतलब बॉडी यहाँ, बहुत सही है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस की वेलोसिटी है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब किस तरफ की वेलोसिटी है, इस तरफ। अरे इधर की वैल्यू प्लस और इधर की वैल्यू माइनस, मतलब तेरी बॉडी अभी कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है। कितनी रफ्तार से जा रही है, बहुत सही है। उसने तेरे से पूछा है कि कितने सेकंड में एवरेज स्पीड निकालनी है, 3 सेकंड में। तो एक काम कर, समय की वैल्यू ले ले 3, अब x की वैल्यू निकाल, क्या आ रही है तुमने निकाली होगी -3। वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, t की वैल्यू 3 रखेगा, 3 दूनी 6, 2 माइनस 6 माइनस 4 कितनी है, प्लॉट कर इसे। समय 3 पर x माइनस 3, x माइनस 3 यही होगा, नेगेटिव एक्सिस में होगा, और रफ्तार कितनी है -4, -4 का मतलब है किस तरफ है, इधर है कि इधर है, इधर है। कितनी होगी रफ्तार, अब तो ध्यान से देख, तुझे नहीं लगता ये जो दो स्थितियां निकल रही हैं इसमें बीच में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। जब टाइम 0 था तेरी बॉडी किधर जा रही थी, इधर, तो कायदे में टाइम बढ़ने के साथ बॉडी इधर ही जानी चाहिए थी ना, लेकिन तीसरी सेकंड आते आते तेरी बॉडी कहाँ पहुंच गई, और इसकी रफ्तार की डायरेक्शन भी क्या हो गई, इसकी रफ्तार की डायरेक्शन भी क्या हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पक्का ऐसा हुआ है कि ये बॉडी आगे गई है और किसी पॉइंट पे ऐसे घूमी, तभी तो ऐसे जा सकती है। अरे हाँ ना बोलो, अदरवाइज तो ऐसे जाना मुमकिन है ही नहीं, अदरवाइज तो ऐसे जाना मुमकिन है ही नहीं। मतलब इस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि बॉडी ने कहीं ना कहीं पे पलटी मारी, पलट गया है। जिस पॉइंट पे बॉडी पलटी मारती है उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। जिस पॉइंट पे पलटी मारी जाती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ध्यान से समझ कर देखो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए रफ्तार को क्या करना पड़ता है, ये कंडीशन है क्रिटिकल पॉइंट की। 1D मोशन में क्रिटिकल पॉइंट तभी निकलेगा जब रफ्तार को हम क्या कर लें, 0। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए रफ्तार क्या करनी पड़ेगी, 0। तुम जैसे ही वेलोसिटी को 0 करोगे टाइम कितना सेकंड आ गया, 1 सेकंड। अरे देखो ना,
v की इक्वेशन क्या थी 2 माइनस 2t, v तो जैसे ही 0 रखा क्या 2 माइनस 2t हो गया, तो क्या t कितना निकल गया 1 सेकेंड। यानी कि थोड़ा छोटा कर दो इसको, हाँ, यानी कि 1 सेकेंड चलने के बाद बॉडी ने पलटी मार दी। तो जब बॉडी 1 सेकेंड चली तो रफ्तार है 0, तो 1 सेकेंड पर x की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट कर 1 कितनी है, अब इसे प्लॉट करके दे, मतलब तू समझ रहा है तुम्हारे प्राण निकल चुके हैं इतना करते करते, तुम बस मरने वाले हो। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, कितनी आ गई, मतलब कहने का ये है कि जब बॉडी ऐसे सीधी चली थी तो कितनी दूर गई, ऐसे 1 मीटर गई ऐसे, और 1 मीटर जाने के बाद उसकी रफ्तार क्या हो गई, उसको टाइम कितना लगा, 1 मीटर जाने में उसको कितना समय लगा, यहाँ से 1 सेकेंड, 1 मीटर पे उसने यहाँ से पलटी मार दी और यहाँ आ गई। सही है, अरे ऐसे ही तो हुआ होगा। तो बॉडी ने कायदे में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, हमें तो 3 सेकंड में पता लगाना था ना, 3 सेकंड में बॉडी ने दूरी कितनी कवर करी, ऐसे गई 1, फिर घूम के वापस यहाँ तक आई, 1 कितना हो गया, और यहाँ कितने पे मिली थी 3 पे, तो 2 ये और 3 ये, कितनी दूरी तय करी है 5, तो डिस्टेंस कितना कवर किया 1 + 1 + 3 कितना मीटर, और ये दूरी तय करने में समय कितना लगाया 3 सेकेंड। एवरेज स्पीड कितनी आई 5/3 मीटर पर। मान ले इसी सवाल में मैं ये भी पूछ लेता कि एवरेज वेलोसिटी बता, तो तू डिस्प्लेसमेंट देखता ना, बॉडी कहां से चली थी, यहां से ऐसे गई, घूमी, यहीं पे वापस आई, फिर यहाँ आई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर, क्या समय लगा 3 सेकंड का, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाती 3 मीटर बटे 3 सेकंड बराबर 1 मीटर। तो मैं आया नहीं आया, तो सर जब हम नेगेटिव में देते तो डिफरेंशिएशन मैं बता, और अभी इसका इंसाइट दे रहा हूं तुम लोगों को, अभी तुम्हें पता पड़ेगा। अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे, देखो इस वेलोसिटी को जरा उठा के इधर को देखो, 2 - 2t आई है ना वेलोसिटी, अगर तुम इस वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालते हो जिसका फॉर्मूला dv/dt होता है ना, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो तुम ध्यान से देखो एक्सेलरेशन -2 निकल रहा है, अरे ये तो 0 हो गया, नंबर है, नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, t की पावर क्या है 1, तो 1 × t की पावर 1 - 1 क्या हो गया 1, आंसर कितना है -2। तो मैं नहीं मालूम ये बात 9th क्लास में कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। तुम्हारे दिमाग में कुछ बात जली, बॉडी जो मोशन कर रही थी ना, उस मोशन में बॉडी के ऊपर रिटार्डेशन लग रही थी, मतलब बॉडी जा तो आगे रही है लेकिन एक फोर्स से पकड़ के कहां खींच रही है, जिसकी वजह से इस बॉडी ने मालूम है कैसी मोशन करी, इसने ऐसी मोशन करी, ये ऐसे गई है पहले, लेकिन इस एक्सेलरेशन की वजह से धीरे धीरे, पहले तो तेज चल रही थी, पहले तो क्या चल रही थी तेज, धीरे धीरे रफ्तार हुई 0, और इसकी वजह से फिर वापस पीछे की तरफ जाने लगी। आई बात समझ में? तो जब भी तुम सवाल करो एवरेज स्पीड निकालने का, ट्रिक ये है, ये देख लो कि कहीं एक्सेलरेशन माइनस में तो नहीं आ रही। अगर एक्सेलरेशन माइनस में आ रही है तो वो बॉडी पक्का पलटी मारेगी, अगर ये एक्सेलरेशन प्लस में आ रही होती ये बॉडी कभी पलटी नहीं मारती, क्योंकि उससे क्या होता, इसकी रफ्तार घटने की बजाय उल्टा क्या होती जाती, बढ़ती जाती, और ये फिर आगे 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 और तेज और तेज और तेज भागती जाती। लेकिन अगर किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन नेगेटिव लग रही है, एक्सेलरेशन क्या लग रही है नेगेटिव, तो बॉडी पक्का रुकेगी। अरे नेगेटिव एक्सेलरेशन से ही तो रेस्ट में आती है बॉडी यार, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा, जब कोई ड्राइवर ब्रेक मारेगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन उल्टी है, साला ब्रेक मार के भी रुका नहीं है,
लगातार उस पर एक्सेलरेशन दी जा रही है -2 की। ये ठीक ऐसे ही है कि जैसे तू आगे भाग और मैं एक रस्सी बांध दूं तेरे को, तू आगे भाग रहा है लेकिन मैं रस्सी से लगातार फोर्स किधर लगा रहा हूं, पीछे। जैसे ही तेरी फोर्स खत्म होगी तू कहां आ जाएगा, मेरी तरफ। नहीं आया उतार ले, तोते छोड़ दे। ईद करेंगे, यही करेंगे। रोने वाली शक्लें तो अब इसी सवाल में हो गई। सितारा लगा, जब ये सवाल लिख लो ना, सितारा लगा के एक बार जरूर लिख लेना। जब भी कभी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पूछी हो, हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि कहीं बॉडी पलटी तो नहीं मार रही है। अगर पलटी मार रही है तो फिर चाहे तो कितनी ही कोशिश कर ले, तेरा उत्तर हर बार क्या निकलेगा, गलत। पलटी वाले केस में तेरा सही आंसर नहीं आ सकता कभी भी। क्रिटिकल पॉइंट तो जहां पे रफ्तार 0 हो जाए और जिस पॉइंट से बॉडी घूमती है। अब तुम मालूम है मैं क्यों ऐसा लड़ोड़ा जैसे किताबों का लिए देखती, ऐसे सवाल नहीं। अरे यही तो आते हैं पेपर में। बहुत दिन हो गए यार, कैसे मैं भी बहुत दिन हो गए रोटी नहीं खाई यार, 3 महीने हो गए। चावल खाता हूँ मैं तो अचार के साथ, बस बिना सब्जी के। कुर्बानी देख रहा है ना तो, जिस दिन खाऊंगा ना मोमोज उस दिन रेडी खाली कर दूंगा, ये पक्की बात है। कोरोना घटने लगा, नहीं घटने लगा? घट रहा है, बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है। लोग सीधे तो लेंगे, लेते हैं हिंदुस्तान में। तुम्हारी क्लास किस टाइम पे होगी, देखो समय। कल तुम्हारी क्लास 9:30 होगी, कल तुम सो सकते हो आराम से। कल 12वीं वालों को 8 बजे पकड़ने सो। बहुत है, 9:30 तक तो सो लोगे आराम से, इतना समय तो बहुत है। क्योंकि तुम्हारी शक्लें देख के लग रहा है तुम इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी वाले सवाल अब नहीं कर पाओगे। एक और सवाल दे दूं क्या, ऐसा एक सवाल होमवर्क में दे दूं क्या होमवर्क में, एकदम टाइम पास, एकदम देखो आप एग्जाम्पल 7 बना रहा हूं इक्वेशन।
टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4। 5 सेकंड में बता लो। ये तुम्हारा गृह कार्य हो गया, चलो टेंशन नहीं लो एकदम। ये हो गया तुम्हारा होमवर्क। क्या हो गया? होमवर्क। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। जो भी सवाल पूछे जा सकते थे, जिस भी तरीके से पूछे जा सकते थे, जो पूछे गए हैं अभी तक सारे करा दिए। इनके अलावा कोई टाइप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में नहीं है। और ये वाले सवाल तो नीट में आते भी नहीं है। ये कहाँ आते हैं? जेई में। करवा मैंने नीट वालों को भी दिए, लेकिन ये कहाँ आते हैं? जेई के अंदर। लेकिन कोई मुश्किल थोड़ा ही था। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो क्या है? इजी है। कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो इजी है, ठीक है। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे अब किस पे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे, कि कोई बॉडी कैसा मोशन कर रही है, सीधी लाइन में जा रही है, टेढ़ी लाइन में जा रही है, पैराबोला बना रही है, हाइपरबोला बना रही है, ये कैसे पता चले? हम कैसे पता चलाएं? ठीक है, ये हम कब सीखेंगे? कल सीखेंगे। कब सीखेंगे भाई? कल सीखेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ये जो मैंने पढ़ाया इसको क्या करके आना भाई? देखो मेरी एक बात सुनो, फालतू के सवाल नहीं करने के हैं, लेकिन ये जो पढ़ाया है यही केवल क्या करने का है? अभी रिवाइज करने का। प्रैक्टिस शीट दूंगा, प्रैक्टिस शीट जब दूंगा तो 3-4 टॉपिक क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। आई ना बात समझ में? तब तुम्हें प्रैक्टिस शीट भेजूंगा इन्हीं टॉपिक्स की, ठीक है। तब तक के लिए, कल तक के लिए इसको क्या करके आओ? रिवाइज करके आओ। कल गोला गोला बनाना सिखाते हैं तुमको। क्या बनाना सिखाएंगे? गोला। गोला समझते हो ना? गोला ही समझते? सर्कल, सर्कल नहीं बनाना आता तुम लोग?